अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं माय फूड डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चना पुलाव। अचारी चना पुलाव भी कह सकते हैं इसे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ईजी है बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो मैं डालूँ आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चने बॉईल कर लेने हैं। एक बर्तन में मैंने पानी लिया है। चने के हिसाब से आप पानी ले लें और इसको हल्का सा मैं बॉईल होने दूंगा पहले पानी को। और इसी टाइम पे मैं इसमें चने ऐड करूंगा। एक पाव के करीब मैंने चने लिए हैं, 250 ग्राम। और इसको आप अच्छी तरह से अब उबाल लेंगे। 20 से 25 मिनट लेंगे ये बॉईल होने में, मीडियम फ्लेम पे। आप इसे बॉईल कर लें और एक चीज़ का ख्याल रखें, इसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं इस टाइम पे भूल गया था, मैंने बाद में ऐड किया है। तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ये तकरीबन 25 मिनट के बाद चने बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो चुके थे। 100% बॉईल नहीं करने, 80 टू 90% आपने बॉईल करने हैं चने। बाकी जो कसर होगी वो दम में भी निकल जाएगी चावलों में डालते वक्त। जी, चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं, 90% बॉईल हो चुके हैं। इसी को हम इसी पानी में अब रहने देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। इसी दरमियान में हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे। ऑयल ले रहा हूँ मैं 1 कप के करीब। ऑयल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हल्का सा मैं गर्म कर लूँगा पहले, घी को। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा दैन इसमें मैं प्याज ऐड करूँगा। बारीक काट लिए थे मैंने प्याज और इनको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगा। मैं अपनी पुरानी वीडियो के रेशोज़ देख रहा था, उसमें से ना तकरीबन 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे होते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें दैन वीडियोस देखा करें। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। इसी टाइम पे इसमें ज़ीरा ऐड करूँगा मैं और इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लूँगा मैं। ज़ीरे को ज़्यादा नहीं भुनना आपने, नहीं तो ये जल जाता है, बाद में करवाहट देता है चावलों में। तो 1 से 2 मिनट इसको भुनने के बाद ये बिल्कुल ऐसा कलर हो जाएगा प्याज का। और इसी टाइम पे आप इसमें फिर जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको भी हमने अब अच्छी तरह से भुनना है। प्याज और पेस्ट जब हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा दैन आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। 3 से 4 अदद टमाटर थे, उसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसको भी हम इसी पेस्ट में अब अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाएंगे, गल नहीं जाएंगे तड़के में, तब तक इसको भुनेंगे हम। बनाते वक्त सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, सफाई निस्फ़ ईमान होती है। तो जितना साफ़ सुथरा आप एरिया में बनाएंगे उतना ही अच्छा खाना भी बनेगा और आपको उतना ही अच्छा दिल करेगा खाने में भी। लीजिए जी, टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसी टाइम पे हम अब इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। इसी के साथ इसमें मैं अब नमक ऐड करूँगा, वो भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक के साथ हम इसमें आलू बुखारा ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद इसमें आलू बुखारे के ऐड किए मैंने। इन सारी चीज़ों के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। भून लेना है अब इन सारे मसालों को, अच्छी तरह से अपने भुनना है अब।
इस टाइम पे एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपका तड़का नीचे लग रहा होगा तो वो आपको थोड़ा वो आपका काम ख़राब करेगा। तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से भुनें, देन ये तड़का नीचे लगा नहीं है। पहले मैं अचार ऐड करना भूल गया था, आप आलू बुखारे के साथ ही इसमें अचार भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अब ऐड कर रहा हूँ इसमें। और इसको भी अच्छी तरह से आपने भून लेना अब। और इसी टाइम पे अब इनसे चने ऐड कर देंगे, जो कि चने बॉईल कर लिए थे हमने, उसका पानी अलग कर लिया और चनों का इसमें ऐड करेंगे अब। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले चनों के साथ भी जज़्ब हो जाएं अच्छी तरह से। और 1 से 2 मिनट अब हमने इस चनों को भी भून लेना है मसाले में। 2 से 3 मिनट चनों के साथ ही मसाले को भुनने के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है चावलों के हिसाब से। 1 किलो चावल हैं तो उसमें 2 लीटर पानी जाएगा। उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ मैं। इस टाइम पे आपने फ्लेम बिल्कुल हाई कर देनी है, मीडियम हाई करनी है। और जब तक कि इस सारे पानी को बॉईल नहीं आ जाता तब तक आपने इसे पकाना है। जैसे ही अब पानी का बॉईल आ जाएगा, देन आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, जो कि मैंने 20-25 मिनट इन्हें पानी में भिगो के रखा था। फिर पानी को मैंने अलग कर लिया और जो चावल थे अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छी तरह से फैला लें ताकि चावल नज़र ना आए पानी में। अब आपने फ्लेम को अगेन हाई रहने देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई रखना है ताकि जो भी इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा ये। और उस दरम्यान में आप चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल पानी अच्छी तरह से सूख चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी से चावलों में। लेकिन अभी चावल थोड़े से कच्चे हैं। चेक कर लें कि नीचे लग तो नहीं रहे चावल। और बहुत ही तरीके से इसमें चम्मच आज़ में डालना है ताकि इसके चावल का जो दाना है वह टूटे नहीं। और इसमें आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी उसकी शक्ल निकल आती है चावलों की फूड कलर की वजह से। अब आपने इसको दम पे रख देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे दम पे रखेंगे किसी साफ़ कपड़े की मदद से। इसको ढाँप दें अच्छी तरह से और 15 से 20 मिनट तक इसे दम पे रखें। मैंने इस दरमियान में बिल्कुल अच्छी तरह से हिला लिया था और बाद में चेक किया और वीडियो स्टार्ट नहीं थी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल तो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे देगी चावलों से आती है वैसी खुशबू आ रही है। चने भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100% गल चुके हैं। जो 10% रह गए थे वो भी दम में बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का पुलाव तैयार हुआ है, चना पुलाव। और बहुत ही टेस्टी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लिया करें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो आए आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।